तिफल में बू आए क्या, माँ बाप के अतवार की। तिफल में बू आए क्या, माँ बाप के अतवार की। दूध तो है डिब्बे का, तालीम है सरकार की। दोस्तों, जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च हुई। उसके बाद 5 जनवरी को इसी महीने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने केंद्र खोलने की यूजीसी ने इजाजत दे दी। अब स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हर किस्म की यूनिवर्सिटी अपने केंद्र भारत में खोल सकती है। उनको पूरी तरीके से स्वायत्तता दे दी गई। पहले यह शर्त लगाई गई थी कि उनके मुनाफे का 75% वो यहाँ के केंद्र के डेवलपमेंट में खर्च करेगी, लेकिन अब वो शर्त हटा दी गई है। अब 100% मुनाफा ये केंद्र अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर आज चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भारत में 2 भारत बसते हैं। अगरचे सरकार सब लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे सकती, तो अमीर प्यूरिफायर बिठा लेते हैं, आरओ बिठा लेते हैं। अगर सरकार सबको मुफ्त में या माफक दरों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकती हैं, तो अमीर लोग 5 स्टार होटल, 5 स्टार हॉस्पिटल खोल लेते हैं, उसमें चले जाते हैं। अब होगा क्या, ये जो केंद्र आएंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के, वो अपने फायदे के लिए आएंगे। यहां कोई लोक कल्याण कार्यक्रम लागू करने के लिए नहीं आएंगे। वो तो कमर्शियल यूनिवर्सिटीज और कॉमर्स करने के लिए आएंगे। असल में होगा क्या, इसमें यह शर्त है कि कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, आर्थिक रिजर्वेशन भी नहीं होगा, सामाजिक रिजर्वेशन भी नहीं होगा। प्योर कमर्शियल तरीके से यूनिवर्सिटीज ऑपरेट करेंगी। तो अब इसमें वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड कर सकते हैं जो अमीर हैं। गरीबों के बच्चे तो उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उनको बना के देगी। अब उसमें होगा ये कि जो पेरेंट यूनिवर्सिटीज है वो कोर्सेज भी अपनी मर्जी से यहां इंट्रोड्यूस करेंगी। यहां की जरूरत के हिसाब से, यहां के डेवलपमेंट के हिसाब से, यहां के स्टूडेंट्स की जरूरत के हिसाब से कोई कोर्सेज नहीं आएंगे। कोर्सेज तो जो अच्छे कोर्सेज होंगे वो तो पेरेंट यूनिवर्सिटी करेंगे। यहां वही कोर्सेज आएंगे जो वो यहां पर खोलना चाहेंगे, और ये जरूरी नहीं कि यहां के जो स्टूडेंट्स है वो कोर्स में दाखिला ले। इसका दूसरा नुकसान ये होगा कि हमारी जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज है, अब 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देश में ऑपरेट करती हैं। उनको इन यूनिवर्सिटीज से टफ कंपटीशन देना पड़ेगा। खुद मनुष्य बल विकास मंत्रालय की तरफ से ये संसद में कहा गया है कि हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर 18 से 20 हजार प्रोफेसर्स के पद रिक्त हैं। यानी हालात ये हैं कि हम हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को प्रोफेसर अपॉइंट नहीं कर सक रहे। वो लोग आएंगे तो फिर तो भगदड़ मचेगी। अच्छे टीचर्स को उठाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भाग के जाएंगे कि तो सारे के सारे फॉरेन से तो लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स आएंगे, इसकी तो उम्मीद कम है। तो यहीं से प्रोफेसर्स को उठाया जाएगा, तो फिर हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यूनिवर्सिटीज फिर लैकिंग पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा, इसका दूसरा नुकसान ये है कि ये मान के चला जा रहा है कि सारे के सारे लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री पाने के लिए बिल्कुल बेताब है। ऐसा नहीं है। फॉरेन में पढ़ाई करने के बावजूद 2 और मकसद होते हैं। एक तो वहां पढ़ने के बाद प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और दूसरा वहां का लाइफस्टाइल
ऊंचा लाइफस्टाइल जो है वो स्टूडेंट को आकर्षित करता है। अगरचे कोई स्टूडेंट्स अच्छी इंजीनियरिंग की या मेडिकल की डिग्री ले ले और वहां पर सेटल हो जाए तो वहां का लाइफस्टाइल अवेल करने को मिलता है और वहां की मोटी तनख्वाह की नौकरी भी उसको मिलती है। वो दोनों चीजें यहां नहीं मिलेंगी। अगरचे यहां ऑक्सफोर्ड से किसी ने डिग्री कर भी ली तो ना उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना अमेरिका जैसा लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा। तो फिर जिनको ये दो चीजें, जिनकी पेश नजर ये दो चीजें हैं, वो तो अभी भी जाएंगे। 2019 में 1 लाख स्टूडेंट्स गए थे पढ़ने के लिए, 2024 तक 8 लाख जाने के अंदाजे बताए गए। अंदाजा कीजिए आप कितने करोड़ डॉलर्स हमारे देश के इन यूनिवर्सिटीज को जा रहे हैं। और यहां जो यूनिवर्सिटीज आएंगी उन यूनिवर्सिटी के जरिए भी हमारा ब्रेन ड्रेनेज होगा। असल में इन फॉरेन यूनिवर्सिटी के केंद्रों द्वारा उनको जो स्वायत्तता मिलेगी उसका वो दुरुपयोग करेंगे। कि तो हम देखते हैं कि ये यूरोप और अमेरिका के लोग हर चीज़ में कॉमर्स देखते हैं, हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं। उनके आगे नीति नियम ये कोई मायने नहीं रखते। ये ठीक है कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशन में पक्के होते हैं, पढ़ाने में भी वो ईमानदार होते हैं, लेकिन कमाने के मामले में वो अच्छे और बुरे, नेक और बद का कोई लिहाज नहीं करते। कुल मिला के ये आने वाले दिनों में जो गरीब छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये निर्णय शायद ही फायदेमंद हो। मुझे तो खदशा है कि ये फायदेमंद नहीं होगा। इस मुद्दे पर सोचिएगा। Thank you for watching. Please do subscribe this channel for more videos.